गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल मेथड को डिस्कस कर रहे थे। हाउ कैन वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बाय द ग्राफिकल मेथड। इस मेथड को हम लोगों ने डिस्कस किया और काफी क्वेश्चन भी जो आपकी बुक्स में थे तो सॉल्व किया गया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एल्जेब्रिक मेथड, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड क्या है। तो देयर आर थ्री मेथड टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। First is substitution method. Second is elimination method. Second is elimination method, and third is cross multiplication method. There are three algebraic methods to solve the linear equation of two variables. ये तीन मेथड है, ये थ्री मेथड्स हैं जिनसे हम algebraic जिससे लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सो कम एंड ट्राई टू रीड वन बाय वन मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। हाउ कैन बी एप्लीकेट सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो आप ये जानो कि इफ इस मेथड में जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होंगे, जस्ट लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक एग्जाम्पल, और एक इक्वेशन कोई और होगा क्योंकि लीनियर पेयर है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सपोज दैट दीज आर टू linear pair equations of two variable and we have to solve this equation by the substitution method. In the substitution method, from any linear equation we find the value of y in the term of x or the value of x in the term of y। यानी किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म में आप फाइंड करोगे या x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करोगे और उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम अगर फर्स्ट और सेकेंड बोले तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 6 माइनस x। देखिए y की वैल्यू x के टर्म में हमने फाइंड और ये वाली की वैल्यू जो मैंने फाइंड की अब सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस 3 और y की जगह पर ये इन प्लेस ऑफ y वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 6 माइनस x इक्वल टू 7। इससे क्या होगा कि जो दो टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x माइनस 18 प्लस 3x इक्वल टू 7, 3 टू 5x इक्वल टू 7 प्लस 18 को साइड चेंज करिए 25 आएगा एंड x इक्वल टू 25 बाई 5 कैंसिल आउट 5, x की वैल्यू मिली। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। Therefore y equal to 6 minus 5, that is 1. So easily you can apply this method in your
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये तो एक एग्जाम्पल था। सो कम एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। 3.3 solve the following pair of linear equation by the substitution method. So first equation is exercise 3.3 x plus y equal to 14. First equation x minus y equal to 4. Second equation. We have to solve these two equations by the substitution method. So applicate the system of substitution. क्या करेंगे? From first equation or from second, you can choose any equation. You are free और select करने के लिए free हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फर्स्ट को select करता हूँ। From equation first, x plus y equal to 14. Now y equal to 14 minus x. हमने y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड की। अब ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस y की जगह पर ये वैल्यू 14 माइनस x इक्वल टू 4। सॉरी स्टूडेंट, कुछ डिस्टर्ब हुआ। वीडियो मेरा जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। मैं दोनों वीडियो एक साथ सेंड करूंगा, आप दोनों को देखिएगा। तो वहीं से जहां से ये ब्रेक हुआ मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं। सॉल्व दिस इक्वेशन x plus x दैट इज 2x माइनस इक्वल टू 14 को आप चेंज करें, या अगर 18। Now x equal to 18 by 2 that is 9. आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 14 minus 9 that is 5. So x equal to 9 and y equal to 5. This is the solution of given equation by the substitution. I hope you will be clear how can we applicate this system in our numerical problem. So ये है आपका कंप्लीट मेथड। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। One question. Suppose that question number 1, 4 parts, 0.2x, 0.3y, 1.3, 0.4x, 0.5y equal to 2.3। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। There are two linear pair and we have to solve by the substitution method. इन इक्वेशंस को चाहो तो आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व करो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। चाहो तो क्या चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट से डेसिमल से कोई प्रॉब्लम है तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। 2x/10, 3y/10 इक्वल टू 13/10। 10 10 10 10 से आओ और ये हो गया 2x plus 3y equal to 13। now the first equation. Similarly, this equation also can be written as 4x plus 5y equal to 23 as the second equation. Now we will solve this equation by the substitution method. So come from equation 1, 2x plus 3y equal to 13. Now 3y equal
Substitute this value in equation number 2. From equation 2, 4x plus 5 into 13 minus 2x by 3 and equal to 23. Here is calculated 3 का मल्टीप्लाई आप करें 12x और ये 65 minus 10x by 3 equal to 23. मैं इसको इरेज करता हूं. x minus 10x, that is 2x plus 65 by 3 equal to 23. Cross multiply 65 equal to 69. Now 2x equal to 69 minus 65 4. Now x equal to 4 by 2, that is 2. ये x की वैल्यू. And now substitute this value in this step. Since y equal to 13 minus 2x by 3, तो वैल्यू आप x को सब्स्टिट्यूट करें. 13 minus 2 into 2 upon 3, 13 minus 4 upon 3, तो 9 upon 3, that is 3. तो x की वैल्यू हो गई 2 and y की वैल्यू 3. This is the complete solution of this question. तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की कुल 6 पार्ट है. There are 6 parts about question number 1 और मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए. एक 1 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और. One question is 6 parts. 3x by 2 minus 5y by 3 equal to minus 2. आप इसका एलसीएम ले लें. 6 2 3 जा 3 3 जा 9x minus 3 2 जा 10y equal to minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 9x minus 10y equal to minus 12. ये फर्स्ट इक्वेशन. And x upon 3 plus y by 2 equal to 13 by 6. Again taking LCM 6, 2x plus 3y equal to 13 by 6. 6 will be cancelled. 2x plus 3y 13. Equation number 7. आपके क्वेश्चंस को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आपको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, तो आप पहले इसको एलसीएम लेते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. तो अब आइए देखिए. फ्रॉम इक्वेशन 1, 9x minus 10y minus 12 minus 10y equal to minus 12 minus 9 or 10y equal to 9x. 12 plus 9x, y equal to 12 plus 9x upon 10. Complete the value of y. Only y की वैल्यू होनी चाहिए. इसमें और कोई कोएफिशिएंट या और कुछ नहीं होना चाहिए. अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2x plus 3y, y की वैल्यू 12 plus 9y upon 10 equal to 30. अब क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का 10 टू जा 20x एलसीएम. ये इज कॉल्ड एलसीएम मेथड. प्लस 36 प्लस 27y upon 10 13 by the cross multiplication method. 20x and this 47 मैं इधर सॉल्व करता हूं.
7 2 x इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू है। नाउ y इक्वल टू, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 12 प्लस 9 into 2 upon 10, तो 12 प्लस 18 by 10, 30 by 10 and that is 3, यानी x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू 3। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप इनको देखिए आराम से, रिलैक्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जब तक आपको और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। तो और क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क है और आपको सॉल्व करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। टुमारो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक यू।